स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर हमने जो है क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बेसिस पर अगर हम कैरेक्टर लिखना चाहें, सो स्पोरेंजियोस्पोर इट इज थिन वॉल्ड, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, अप्लानोस्पोर formed during favorable condition, ध्यान दीजिएगा, formed during favorable condition मेंशन किया। स्पोरेंजियोस्पोर formed endogenously inside sporangium, also called aplanosporangium, thus called endogenous spore, thus represent endogenous spore, एंडोजिनस स्पोर है, थिन वॉल्ड स्पोर है, अप्लानोस्पोर है, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। किसके अंदर बनेगा? स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। और ये स्पोरेंजियम कहां बनेगा? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, समझते रहिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर स्पोरेंजियोस्पोर produced by members of zygomycetes, एग्जाम्पल क्या है? जाइगोमाइसिटीज के मेंबर, जैसे म्यूकर एक एग्जाम्पल है इसका, और राइजोपस इसका एग्जाम्पल है। जब हम 1 by 1 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे फंगस के, तो वहां पर और अच्छे समझेंगे। तो सुनिएगा, अब जो मैं बात यहां पर पहले थियोरेटिकली आपको समझा रहा हूं, बाद में डायग्रामेटिकली मैं अच्छे समझाऊंगा, समझते रहिएगा। Sporangium is swollen balloon-like structure. Swollen balloon-like structure formed over tip of vertical hypha called sporangiophore। और सुनिएगा, यहां पर स्पोरेंजियम एक और कैरेक्टर मेंशन कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्पोरेंजियम हैज सुन लो ना जरा, हाइग्रोस्कोपिक। स्पोरेंजियम हैज हाइग्रोस्कोपिक नेचर, that is ability to absorb atmospheric water / moisture on maturity, ठीक है, moisture that helps in bursting of sporangium during maturity। हाइग्रोस्कोपिक नेचर हेल्प करता है स्पोरेंजियम के बस्टिंग में। स्पोरेंजियम बलून लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर है, बनेगा वर्टिकल हाइफा ऑफ द फंगस थैलस ऑफ द फंगल माइसिलियम, जिसको हमने नाम दिया स्पोरेंजियोफोर, इरेज करके
ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, समझते रहिएगा प्लीज। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर सिंगल स्पोरेंजियम produces a single sporangium produces या contains many sporangiosspores। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर एक फंगस का थैलस है, बात समझिएगा। ये यहां पर एक फंगस का थैलस है। जाइगोमाइसिटीज के मेंबर ले सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे म्यूकर या राइजोपस, उसका हमने यहां पर एक थैलस बनाया। मैं थोड़ा दूर दूर जो है हाइफा बना रहा हूं, तो ये एक फंगस का थैलस है, ये राइजोइड रिप्रेजेंट कर रहा है। समझिएगा प्लीज। जाइगोमाइसिटीज के पास होता है, जल्दी से बता दीजिए कैसे टाइप का हाइफा, असेप्टेड यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा होता है। कैसा टाइप का हाइफा होता है? सिनोसिटिक हाइफा। ये यहां पर सिनोसिटिक हाइफा है। मैं यहां पर आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने 4 हाइफा रिप्रेजेंट किया। मैं चाहता है पूरी स्टोरी ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन, मैं पूरी स्टोरी ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन को अलग अलग हाइफा पर रिप्रेजेंट करूंगा, सो दैट एक ही हाइफा पर मैं सारे स्टेप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मुझे जो है बार बार डायग्राम रिप्रेजेंट करना होगा, इसलिए मैं स्टोरी को अलग अलग हाइफा पर रिप्रेजेंट करूंगा सो दैट क्लियर हो जाए। सो यहां पर ये ऐसे हाइफा थे, पहले नॉर्मल क्लोज्ड हाइफा थे। अब थोड़ा सुनिएगा, न्यूट्रिशन भर भर के जी भर के मिल रहा है, सो ये है राइजोइड। राइजोइड क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स रूट, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। न्यूट्रिशन वर्टिकली ग्रोइंग हाइफा में जा रहा है, और जो है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो है बात क्या हुआ? टिप ऑफ हाइफा। टिप ऑफ हाइफा बलून लाइक स्वेलिंग करेगा। टिप ऑफ हाइफा बलून लाइक स्वेलिंग करेगा। इस बलून लाइक स्वेलिंग में न्यूक्लियस माइग्रेट होगा, स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है शिफ्ट होगा, ट्रांसफर किया जाएगा, जो है जो एक्सेस ऑफ फूड मटेरियल है, और एक सिंगल न्यूक्लियस माइग्रेट हुआ। ये मेरा लैंग्वेज है, बाद में मैं जो है एक दूसरा भी लैंग्वेज बोलूंगा। नाउ अब क्या होगा? ये जो सिंगल जो है न्यूक्लियस इन द टिप ऑफ हाइफा, सॉलिड टिप ऑफ हाइफा में माइग्रेट हुआ, ये सिंगल न्यूक्लियस करेगा माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर करके बहुत सारा न्यूक्लियाई बना देगा इनसाइड द स्पोरेंजियम। टिप पर जो न्यूक्लियस है, मैं बोल सकता हूं टिप पर न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस शिफ्ट करेगा, या टिप वाला न्यूक्लियस ही शिफ्ट हो जाएगा इनसाइड द सॉलिड स्ट्रक्चर। और जो सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन अराउंड ईच न्यूक्लियस। हर एक न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। हर एक न्यूक्लियस के अराउंड जो है सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन बन गया, जैसे साइटोकाइनेसिस हो गया, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर। अब मेरी बात समझिएगा, स्पोरेंजियोस्पोर को स्पोरेंजियम के पेरिफेरी पर मेंटेन करने के लिए स्पोरेंजियम के अंदर एक डोम शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। डोम शेप स्ट्रक्चर मेंटेन ऑल द स्पोरेंजियोस्पोर्स अप अबव टुवर्ड्स द पेरिफेरी, सो दैट उनका डिस्पर्सल फोर्सफुली अच्छे से हो। हम समझाएंगे आपको। तो ये है यहां पर स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम रिप्रेजेंटिंग सॉलिड बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ओवर द टिप ऑफ वर्टिकल हाइफा। उस सॉलिड बलून लाइक स्ट्रक्चर में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन या फूड मटेरियल ट्रांसफर कर दिया गया, सिंगल न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ। सिंगल न्यूक्लियस ने किया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू बनाया बहुत सारे न्यूक्लियाई, और हर एक न्यूक्लियाई ने पार्टिसिपेट किया
मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर बोल रहे हैं। अब क्या होगा, एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनेगा, डोम शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये डोम शेप स्ट्रक्चर करेगा क्या, ये डोम शेप स्ट्रक्चर हर एक स्पोर्स को पेरीफेरी की तरफ मेंटेन करेगा, सो दैट आफ्टर बस्टिंग ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर का फोर्सफुली डिस्पर्सल हो। और लास्ट में ध्यान दे दीजिएगा प्लीज, लास्ट में यहां पर क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्पोरेंजियम बस्ट होगा, रिलीज होगा स्पोर्स का, स्पोरेंजियोस्पोर का रिलीज होगा। स्पोरेंजियोस्पोर विंड डिस्पर्सल के थ्रू सुटेबल सबस्ट्रेटम पर गिरेंगे, जर्मिनेट होंगे और बना लेंगे नया फंगस का बॉडी। बात समझा, ठीक है। तो ये है स्पोरेंजियम, स्वॉलेन बलून लाइक स्ट्रक्चर, स्वॉलेन बलून लाइक स्ट्रक्चर। और ये अच्छा, ये जो चार अलग स्टेप जो मैंने चार अलग हाइफा पे रिप्रेजेंट किया, माइंड इट स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का डिवीजन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन, देन डोम सब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और बस्टिंग ऑफ, सब एक ही स्ट्रक्चर में हो रहा है। मैं बस अलग अलग हाइफा पे फॉर नीट एंड क्लीन डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हूं। और ये जिस वर्टिकल हाइफा के ऊपर बन रहा है, इस वर्टिकल हाइफा को हम बोल रहे हैं स्पोरेंजियोफोर। फोर का मतलब अगर मैं टू बेयर अपने बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद रखूं, फोर का मतलब ऐसे होता नहीं है, बट इसका मतलब अगर मैं रखूं टू बेयर, फोर का मतलब टू बेयर, तो हाइफा दैट बेयर स्पोरेंजियम कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, ऐसे आगे आएगा कोनिडियोफोर, वहां पर मैं बात बताऊंगा आगे, ठीक है। सो स्पोरेंजियोफोर वर्टिकल हाइफा ऑफ द फंगस थैलस, जिसके ऊपर बना स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर अब बनेगा, यहां पर थोड़ा देखिएगा, अब बनेगा ये हैप्लॉइड स्पोर्स, माइटोस्पोर बोल सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग स्पोरेंजियोस्पोर, हैप्लॉइड होता है, ऑल्सो कॉल्ड माइटोस्पोर, ठीक है। ये यहां पर डोम शेप स्ट्रक्चर बना है और ये यहां पर हो रहा है बस्टिंग ऑफ स्पोरेंजियम, रिलीज ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर fall on substratum, germinate to produce progeny thallus, germinate to produce progeny thallus, ठीक है। पॉइंट समझा। तो यहां पर पहली स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ और चौथे स्टेप में ये हुआ। चारों स्टेप एक ही स्पोरेंजियोफोर के ऊपर हो रहा है। माइंड इट, फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, चारों स्टेप चार अलग अलग हाइफा के ऊपर हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूं नहीं हो रहा, एक ही हाइफा के ऊपर। अच्छा, मैं तीसरे वाले हाइफा को थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं और उसको समझाना चाहता हूं। ये स्पोरेंजियोफोर है और इसके ऊपर ये है बलून लाइक स्वॉलेन स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला स्पोरेंजियम। ये है डोम शेप स्ट्रक्चर, ये है डोम शेप स्ट्रक्चर। इस डोम शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलुमेला। मैं तीसरे वाले हाइफा को जूम करके अच्छे से समझा दे रहा हूं। ये रिप्रेजेंट हो रहा है कॉलुमेला, डोम शेप्ड। काम क्या है, मेंटेन्स स्पोर टूवर्ड्स पेरिफेरी फॉर इजी डिस्पर्सन, टूवर्ड्स पेरिफेरी।
सो दैट ऑल द स्पोर्स पेरिफेरी की तरफ मेंटेन रहे, और जब बस्ट हो स्पोरेंजियम तो फोर्सफुली दूर तक डिस्पर्स हो। समझा? अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं बोलूं है स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, तो जो स्पोरेंजियम का वह पार्ट जिस पार्ट में स्पोरेंजियोस्पोर मेंटेन्ड है, उस पार्ट को क्या मैं फर्टाइल पार्ट बोलूं? फर्टाइल रीजन, फर्टाइल पार्ट। और डोम शेप कॉलुमेला के फॉर्मेशन की वजह से स्पोरेंजियोस्पोर टुवर्ड्स पेरिफेरी मेंटेन्ड है, तो क्या मैं इस पार्ट को स्टेराइल पार्ट बोलूं? स्टेराइल रीजन। ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉलुमेला और डोम शेप स्ट्रक्चर दैट मेंटेन ऑल द स्पोर टुवर्ड्स पेरिफेरी, द स्पोरेंजियम इंटरनली डिवाइडेड इनटू टू रीजन, फर्टाइल एंड स्टेराइल रीजन। तो सारे के सारे स्पोर ऊपर की तरफ पेरिफेरी की तरफ मेंटेन्ड है। जैसे स्पोरेंजियम आफ्टर मेच्योरिटी वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद बस्ट होगा, फोर्सफुली जो है बाहर निकलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। बात समझा? बात समझा कि नहीं? ये क्लियर है? पक्का क्लियर है? ये ठीक है? समझा? चारों स्टेप मैंने बता दिया, बात आगे ले चल रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। यह है फंगस का थैलस, यह है फंगस का थैलस, नेटवर्क ऑफ माइसीलियम। हम नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, हम जैसे ऐसे नॉर्मल डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, फिर ये फंगस का थैलस ब्रेड के ऊपर, अगर मैं बोलूं ब्रेड के ऊपर ग्रो हो रहा है, तो ब्रेड के ऊपर ये स्प्रेड भी हो रहा है, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड भी हो रहा है। और ये यहाँ पर ब्रेड के अंदर इंसर्टेड है राइजोइड, ऐसे कुछ बना दे रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर किसी किसी के पास अभी जो है स्पोरेंजियम नहीं बना, किसी किसी के पास स्पोरेंजियम डेवलप हो गया, स्पोर वगैरह भी बन गया, कोई कोई स्पोर बना के जो है बस्ट भी हो गया। ऐसे जो है हर एक हाइफा के रिलेटेड मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक हाइफा अपना अपना सारा प्रोसेस करेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक कंडीशन बना दे रहा हूं। वेल, ये जरूरी नहीं मल्टी न्यूक्लिएट, ये एक जनरल बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो सही ध्यान से, नहीं ध्यान से मत देखिए, आंख से देखिए। यहाँ पर आपको 3 टाइप के हाइफा दिखेंगे। ये है एक टाइप का हाइफा वर्टिकली अपवर्ड हाइफा, वर्टिकली अपवर्ड हाइफा। ये एक हाइफा है वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा, डाउनवर्ड हाइफा। और ये देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल हाइफा, हॉरिजॉन्टल हाइफा। वर्टिकली अपवर्ड हाइफा जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बनेगा। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड हाइफा बियरिंग स्पोरेंजियम, बियरिंग स्पोरेंजियम। इस वर्टिकली अपवर्ड हाइफा को, इस वर्टिकली अपवर्ड हाइफा को हम नाम क्या देते हैं? जल्दी से बताइए। स्पोरेंजियोफोर। क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजियोफोर। हॉरिजॉन्टल हाइफा ये इट स्प्रेड हॉरिजॉन्टली ओवर द सबस्ट्रेटम, जिसके ऊपर फंगस का थैलस ग्रो हो रहा है। एंड दिस हॉरिजॉन्टल हाइफा जो है ऑल ओवर द सबस्ट्रेटम स्प्रेड होने में हेल्प कर रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोलोनिफेरस हाइफा, स्टोलोनिफेरस हाइफा, स्टोलोनिफेरस हाइफा नाम देते हैं। समझा? अपवर्ड हाइफे ना लिख के हाइफा, ठीक है, हाइफे भी चलेगा, हाइफे भी चलेगा, स्टोलोनिफेरस हाइफा। और थोड़ा देखिए, वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा इट एब्जॉर्ब, या ऐसा बोले पेनिट्रेट्स सबस्ट्रेटम
penetrates substratum and absorb, penetrates substratum, fix the thallus, थैलस को होल्ड करके रखेगा, अपर पार्ट ऑफ द थैलस को, कॉमा एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। इस वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा को जल्दी से हमें बताइए क्या नाम देते हैं? नाम तो सुना ही होगा, राइजोइड्स। यहां पर तीन टाइप के हाइफा दिख रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल हाइफा। मुझे बताइए वर्टिकली अपवर्ड हाइफा और स्पोरेंजियोफोर ये क्या कर रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, तो क्या मैं इसको बोलूं इट इज रिप्रेजेंटिंग असेक्सुअल हाइफा, इट इज रिप्रेजेंटिंग असेक्सुअल हाइफा as it is involved in asexual reproduction, production of sporangiosperms, production of sporangiosperms। तो स्पोरेंजियोस्पोर एक असेक्सुअल स्पोर है जो बना है स्पोरेंजियम के अंदर एंडोजिनसली, और स्पोरेंजियम प्रोड्यूस हुआ एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर हाइफा। तो क्या स्पोरेंजियोफोर हाइफा होगा ना असेक्सुअल हाइफा। स्टोलोनिफेरस हाइफा ये फंगस के थैलस को यहां वहां जहां तहां ओवर द सबस्ट्रेटम स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है, इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। राइजोइड ये जो है सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिशन, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या मैं बोलूं ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेजिटेटिव हाइफा, ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेजिटेटिव हाइफा। असेक्सुअल हाइफा, वेजिटेटिव हाइफा। फ्यूचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैं सेक्सुअल हाइफा की बातें करूंगा। असेक्सुअल हाइफा के नाम पर हमने यहां पर स्पोरेंजियोफोर बोला, और आगे आएगा। अभी इसके बाद जो स्टोरी चालू कर रहा हूं कोनिडिया में कोनिडियोफोर भी होगा असेक्सुअल हाइफा। सेक्सुअल हाइफा की बाद में हम बातें कर लेंगे। यहां पर बात क्लियर है? दो टाइप के हाइफा, तीन हाइफा दो कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने। स्पोरेंजियोफोर स्पेलिंग मैंने देख लिया गलत है, वैसे भी मैं बोल चुका स्पेलिंग फ्लो। स्पोरेंजियोफोर, स्टोलोनिफेरस हाइफा, राइजोइड। तीन हाइफा, दो कैटेगरी, असेक्सुअल और वेजिटेटिव हाइफा। बात समझा? क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है। सो स्पोरेंजियोफोर असेक्सुअल हाइफा, स्टोलोनिफेरस हाइफा रिप्रेजेंटिंग वेजिटेटिव हाइफा, राइजोइड रिप्रेजेंटिंग वेजिटेटिव हाइफा। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल अलग अलग कंडीशन में हमने यहां पर बताया। फ्यूचर में सेक्सुअल हाइफा की भी बातें होंगी और भी आगे जो अलग अलग इन टर्म के लैंग्वेज में अलग अलग हाइफा आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं।